दोस्तों आज हम आपको यूपीएससी के टोटल सिलेबस को हिंदी में बताएंगे कि आपको कौन से एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ आपको यूपीएससी की पूरी जानकारी बताई गई है, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस के द्वारा कर सकते हैं। बताए गए सिलेबस को यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के जीएस एग्जाम की बात करते हैं। टॉपिक की बात करते हैं कि आपको कौन से टॉपिक से पढ़ाई करनी है। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामयिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेश, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र का पहल आदि है। आगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सामान्य मुद्दे, ये सब प्रीलिम्स के जीएस के सिलेबस थे, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है। अब आपको प्रीलिम्स के सी सेट के सिलेबस बताते हैं। प्रीलिम्स के सी सेट में आपको संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान करना, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी सांख्यिकी आदि से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद यूपीएससी के मेन सिलेबस की बात करते हैं। यूपीएससी का मेन सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है, जिसके कारण यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही टफ होता है। यूपीएससी के मेंस एग्जाम से ही आपका निर्धारण होता है कि आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या फिर आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी के मेंस में आपको 7 पेपर के एग्जाम देने होते हैं। यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में आपको निबंध लिखने होते हैं। स्टूडेंट को कई विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखने के लिए निबंध के विषय पर बारीकी से ध्यान दें। अब यूपीएससी के सेकंड पेपर की बात करते हैं। इसमें आपको सामान्य अध्ययन से भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल से पढ़ना होता है। अब टॉपिक की बात करते हैं। इसमें आपको भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल तक की कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे आदि हैं। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से आपको क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको विभिन्न चरण के देश के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण योगदान, योगकर्ता, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, दुनिया के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीवाद से मुक्ति, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि जैसे राजनीतिक दर्शन, उनके रूप और समाज पर प्रभाव, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे। इस यूपीएससी का मेन सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी जानकारी को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब यूपीएससी के मेंस के 4th पेपर की बात करते हैं कि इसमें आपको शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा जाएगा। अब इसमें आपको बताते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें आपको भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों तथा भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कामकाज का संचालन, शक्तियों और विशेषाधिकारी और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य एवं उत्तराधिकारी आदि टॉपिक को पढ़ने होते हैं।
अब इसके बाद फोर्थ पेपर में आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। इस पेपर के अंदर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों की योजना, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे पूछे जाएंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र और महत्व स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकता अनुसार पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, आपदा और आपदा प्रबंधन, उग्रवाद के विकास और प्रसार के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के चुनौतियों को पैदा करने वाले बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका आदि टॉपिक पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आपको पेपर 5 में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता से क्वेश्चन बनेंगे। इस पेपर के अंदर व्यापक क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इसमें आपको नैतिकता, मानव इंटरफेस, मानव कार्यों में नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम, सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणाएं और उनकी उपयोगिता, प्रशासन और शासन में अनुप्रयोग आदि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद पेपर 6 और 7 की बात करते हैं। यह पेपर आपका वैकल्पिक होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं आप उसका चयन कर सकते हैं, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, विद्युत अभिनियंत्रण, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।